सिर्फ एक कागज, लेकिन इसके अंदर छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसने हर किसी की जिंदगी बदल दी। क्या आप इस जादुई कागज के महल में कदम रखने की हिम्मत कर सकते हैं? मोतीनपुर गांव में एक सीधा साधा लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन की माँ गांव के स्कूल में पढ़ाती थी और उसके पिताजी किसान थे। एक दिन रोहन को गांव के पुराने पेड़ के पास एक चमकीला कागज मिलता है। यह कोई साधारण कागज नहीं था। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसमें से एक अजीब सा प्रकाश उभरने लगा और अचानक कागज पर एक महल की छवि बन गई। रोहन ने कागज को ध्यान से देखा और अचानक वह कागज हवा में उड़ने लगा। उसकी आंखों के सामने एक विशाल महल प्रकट हुआ जो पूरी तरह से कागज से बना हुआ था। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि आसमान को छूती हुई लग रही थी और महल के दरवाजे पर लिखा था, यहाँ कदम रखने वालों को धैर्य और समझ की ज़रूरत होगी। रोहन ने बिना सोचे समझे महल के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य मन को मोह लेने वाला था। फूल, पेड़, नदियाँ, सब कुछ कागज से बना हुआ था। फिर भी वह असली जैसे लग रहे थे। लेकिन जल्दी उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण महल नहीं था। हर कदम पर एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। महल में घुसते ही रोहन को एक पुरानी कागज की किताब मिली जो उसे अगले कमरे का रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा पजल था। उसे यह पजल सुलझाना था। इतनी तेजी से वह हल करने की कोशिश करता है, पजल और उलझ जाता है। रोहन को घबराहट होने लगी। तभी दीवार पर लिखी एक पंक्ति ने उसका ध्यान खींचा, धैर्य से काम लो, अन्यथा रास्ता नहीं मिलेगा। यह देखकर उसने धैर्य से सोचना शुरू किया और धीरे धीरे पजल अपने आप सुलझने लगा। उसने महसूस किया कि यह पजल उसकी धैर्य की परीक्षा थी। जैसे ही पजल हल हुआ, कमरे का दरवाज़ा खुल गया, लेकिन तभी महल के दीवारें हल्की हल्की हिलने लगी और रोहन वहां से निकलकर एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां दो वस्तुएं रखी थी, एक बेशकीमती हीरा और एक साधारण कागज का फूल। दीवारों पर लिखा था, यह चुनौती आसान नहीं होगी, असली चीज को चुनो जो दिखती नहीं पर होती है। हीरा बहुत आकर्षक लग रहा था। रोहन हीरा उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, कमरे में अचानक एक आवाज़ आती है, तुमने सही चुना। लेकिन जैसे ही वह हीरे को छूता है, वह हीरा गायब हो जाता है। अब रोहन को एक और संदेश दिखाई देता है, जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता। उसकी नज़र कागज के एक साधारण फूल पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि असली मूल्य दिखावे में नहीं होता। उसने ईमानदारी से कागज का फूल उठाया और वह अचानक चमकने लगा। अगला दरवाज़ा खुल गया और रोहन ने महसूस किया कि यह उसकी ईमानदारी की परीक्षा थी। आखिरकार रोहन महल के अंतिम कमरे में पहुंचा। यह कमरा पहले से भी ज़्यादा डरावना था। महल की दीवारें तेजी से हिल रही थी और छत गिरने वाली थी। वहां एक बूढ़ा आदमी फंसा हुआ था जो मदद की गुहार लगा रहा था। रोहन के पास केवल एक मौका था। वह या तो खुद को बचा सकता था और महल से बाहर निकल सकता था, या उस बूढ़े आदमी की मदद कर सकता था। रोहन ने बिना सोचे समझे बूढ़े आदमी की मदद करने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने बूढ़े आदमी को बचाया, महल की चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। लेकिन तभी आग की लपटें गायब हो गई। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, तुमने अंतिम परीक्षा भी पास कर ली है। असली जादू ईमानदारी, धैर्य और दूसरों की मदद करने में है। जैसे ही रोहन महल से बाहर कदम रखता है, महल फिर से एक कागज में बदल जाता है और वह कागज हवा में गायब हो जाता है। लेकिन जाते जाते उसके हाथ पर एक चमकीला निशान उभर आता है। ये निशान उसे हमेशा याद दिलाता था कि असली परीक्षाएं धैर्य, ईमानदारी और सहानुभूति में होती है। यह कहानी सिखाती है कि जीवन में धैर्य, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा जादू है। चाहे कितनी भी मुश्किल चुनौतियां आए, अगर हमारे पास ये गुण हैं तो हम हर परीक्षा पार कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चुनौती पसंद आई और क्यों।